साथियों साथियों शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस देने का जो प्रारूप है वो बन चुका है। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या क्या गाइडलाइन बनी है और किस तरीके से शिक्षकों के ऊपर पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर शिक्षक बार बार लेट आता है तो सरकार क्या करेगी, और अगर शिक्षक के पास सीएल नहीं है तो क्या होगा। इसके साथ ही दोस्तों नई खबर एक और आई है कि जो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं और जो भी पंचायत सहायक हैं उनको भी अब डिजिटल अटेंडेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो ग्रामीण का है। ऐसे में शिक्षकों के ऊपर थोपी ला दी जा रही है ये ऑनलाइन अटेंडेंस। तो ऐसे में पंचायत सहायकों के जो कि उनके भी ऊपर ला दी जाएगी और ग्राम विकास अधिकारियों के ऊपर, जिसे वीडियो कहते हैं, उनके ऊपर भी ला दी जाएगी। फिलहाल साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई है। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि अगर शिक्षक एक बार लेट होता है तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 से 15 मिनट वो लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शिक्षक अगर बार बार लेट हो रहा है, 10 से 15 मिनट अगर शिक्षक लेट होता है तो 1-2 बार चल जाएगी, 2-3 बार चल जाएगी, 5-6 बार चल जाएगी। लेकिन बार बार लेट हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास सीएल है, कैजुअल लीव है, तो ऑटोमेटिकली कट जाएगी। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि महीने में 5 दिन का टाइम दे सकती है सरकार। हर महीने में 5 दिन आपका रखा जाएगा। अगर 10 से 15 मिनट आप लेट हैं, 10 से 15 मिनट आप लेट हैं, 10 से 15 मिनट आप लेट हैं, पूरे महीने में 5 दिन आप लेट चल सकता है। लेकिन 5 से ऊपर जाएगा तो आपकी जो सीएल है वो अपने आप कट जाएगी, एक सीएल आपकी साफ़ हो जाएगी। आप सोच लीजिएगा, 5 बार तो माफ़ हो गया, लेकिन 6वीं बार आपकी सीएल चली जाएगी अगर आपने लेट हो गए। पहली बात ये है। अब दोस्तों लेट में भी अगर आप लेट आए, 5 दिन लेट आए, तो यहाँ पर आपसे कारण पूछे जाएंगे किस वजह से आप लेट हुए हो। तो देखिएगा, कारण में भी उन्होंने दिए हैं। यहाँ पर जो कारण है दोस्तों वो करीब 5 निकल के कारण आए हैं, 5 कारण। देखिएगा, आप जो पहला कारण है वो है आकस्मिक स्वास्थ्य का खराब होना अथवा दुर्घटना। अगर आप एक्सीडेंटल हो गया, हल्का फुल्का हो गया है, या फिर आपका स्वास्थ्य नहीं है फिर भी आप स्कूल आए हो, आपके पास सीएल नहीं है, तो ऐसे में आप इसका पॉइंट दे सकते हो। दूसरा, अत्यधिक वर्षा। अगर बारिश हो रही है और छुट्टी नहीं है तो ऐसे में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से आप उसमें ऑप्शन दे सकते हो कि सर लेट हो गए बारिश की वजह से। और मार्ग में जल भराव। अगर आपके मार्ग में जल भराव है और आप निकल नहीं पाए, उसमें लेट हो गए, तो उसका आप रीज़न दे सकते हो। और वाहन में किसी प्रकार की समस्या का कारण। अब ज़्यादातर तो टीचर यही कहते हैं कि सर पंचर हो गया, सर पंचर हो गया। तो यहाँ पर सरकार भी अच्छे से जानती है कि इनका टायर कभी भी फट सकता है, पंचर हो सकता है। फटता तो नहीं, पंचर ही होता है। तो यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। और दोस्तों जो 5वां पॉइंट है वो अन्य है। इनके अलावा कोई अन्य कारण है आपके लेट होने का तो आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, चलेगा 5 दिन तो आप लेट हो गए, उसके बाद आप टाइम टू टाइम आ रहे हैं, फिर दूसरे महीने में 5 दिन आपने देख लिया, चलो लेट हो जाओ। इस पर दोस्तों इसका भी रीज़न रहेगा। अभी तो आप ये कर रहे हो, बाद में हो सकता है सरकार इसका भी पॉइंट निकाल दे कि बार बार आप जानबूझ के लेट आ रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपकी सर्विस बुक में चढ़ा दिया जाए, ताकि आगे जो रिटायरमेंट करने में आपको आसानी होगी। आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, चलेगा आप बार बार लेट होते हो। सबसे बड़ी बात है, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट आ गए। अब दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपके पास सीएल नहीं है और आप फिर भी लेट हो गए तो उसमें क्या होगा। देखिएगा, 2-3 बार तो आपका चल जाएगा, 2-3 बार चल जाएगा। और यहाँ पर जो साल का देखा जाएगा, साल में आप बार बार लेट हो रहे हो, बार बार आपकी एब्सेंट जा रही है, तो सीधी सी बात है, सरकार ने कहा कि वेतन वृद्धि रोकी जाए, अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी। तो यहाँ पर आपके वेतन पे चोट मारी जाएगी, सीधी सी बात है। और वैसे भी सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं, फंड नहीं है, सरकार वैसे भी हर चीज़ से टाल रही है। तो ऐसे में कोई शिक्षक भर्ती नहीं है, और जो भी भर्तियाँ वो संविदा पे होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों सीधे से वेतन वृद्धि रोकी जाएगी, आपके वेतन पर कटाच किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसा कि दोस्तों आपको पेमेंट देनी पड़ेगी ऑनलाइन अटेंडेंस। हाईकोर्ट नादों के पीछे पड़ गया है, माननीय जज साहब हाईकोर्ट के वो नादों के पीछे पड़ गए कि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस देनी पड़ेगी हर हाल में। और उसकी सुनवाई भी है, नवंबर में दोस्तों डेट कर दी है, और उससे पहले पूरी गाइडलाइन बन के तैयार हो गई है और यही सबमिट कर दी जाएगी। हो सकता है कि अब आज़ाद भारत में पहली बार हो कि विद्यालय का जो समय वो 10 से 5 कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा हाईकोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से ऑफिस चलते 10 से 5 वैसे ही स्कूल का टाइम किया जाए। काफ़ी समय पहले 10 से 4 के विद्यालय हुआ करते थे, तो इसमें शिक्षकों को दिक्कत भी नहीं होती थी। लेकिन अब सर्दी है, बारिश है,
मौसम ख़राब है, तो ऐसे में 10 से अगर 5 हो जाता है या कुछ 4 हो जाता है, तो ऐसे में दोस्तों शिक्षकों को थोड़ी तो राहत मिल ही जाएगी, जो काफ़ी दूर से आते हैं टीचर। चलेगा दोस्तों, ये थी पहली खबर। अब दूसरी मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ, वो है दोस्तों पंचायत। जी हाँ, पंचायती राज विभाग में भी ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी कर दिया। देखिएगा, साइड से एक आदेश मेरा चल रहा है, इसमें दिया है विषय प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने के संबंध में। तो ग्राम पंचायत अधिकारियों की और ग्राम विकास अधिकारियों की यहाँ पर दोस्तों पंचायत जो है वो ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। और ये आपका आदेश है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 30 नवंबर 2025 का आदेश है, सॉरी 3 नवंबर 2025 का आदेश है। और इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि उपयुक्त ये पत्रांक संख्या है, और यहाँ पर दिया है पंचायत सहायक ओब्लिक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भांति ग्राम पंचायत सचिवों के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक ओब्लिक ऑनलाइन किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कह दिया है कि साफ साफ ये शासन का आदेश है, और इसमें शासन के आदेश में कतई आपकी इलावाली नहीं चलेगी। तो अर्ज है दोस्तों, यहाँ पर अगर टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस तो इन पर भी लागू की जाएगी। आगे चल के दोस्तों ये लेखपालों पर भी लागू हो सकती है, अन्य विभागों में भी धीमे धीमे सरकार लागू करेगी। तो यहाँ पर जो पायलट प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले बेसिक के टीचर ही हैं, क्योंकि जिनकी संख्या ज़्यादा है और सरकार इन पर ही नकेल कसना चाह रही है। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।